गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। फिर से स्वागत है आप सबका अपना स्कूल ऐप के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे, जहां पर चल रही है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज, वो भी आपके समर हॉलीडेज के अंदर। तो फटाफट हो जाइए, आप एक्टिव हो जाएगी आपकी क्लास और ज़्यादा इफेक्टिव। तो आज के लेक्चर में लेके आए हैं हम कुछ एक नया, एक यूनिक और एक स्पेशल फीचर जो होने वाला है बहुत ही नॉलेजफुल। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। ओके गाइज, आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे मोर अबाउट नाउन। नाउन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि अब तक के क्लासेज के अंदर हम नाउन के बारे में डिटेल वाइज चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था सबसे पहले नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन के टाइप्स कितने हैं और उनके डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। नाउन यानी कि जिसका हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा, और जिसको हिंदी के अंदर डेफिनेशन की अगर बात करें तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं संज्ञा, जबकि इंग्लिश में इसको अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन और आइडियाज लाइक दैट। इस प्रकार से ये जो सारी चीज़ें ऐड की जाती है वो कहलाती है नाउन। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन से और ज़्यादा वेरियस एग्जाम्पल्स और वेरियस टाइप के जानकारी, जिनके अंदर और अधिक हो सकती है, भरपूर हमारे लिए नॉलेज के बेसिक कंसेप्ट से एडवांस लेवल तक की एक नॉलेजेबल थिंग्स। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नाउन के हमने पढ़े थे 5 पॉइंट्स, जिसके अंदर सबसे पहला नाउन आ जाता है कॉमन नाउन, फिर आ जाता है प्रॉपर नाउन, और फिर आ जाता है मटेरियल नाउन, फिर आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर आ जाता है हमारे पास में कलेक्टिव नाउन, यानी कि ग्रुप को डिनोट करने वाला नाउन। तो यहाँ तक की तो बात हमारी पहले हो चुकी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम नया क्या लेके आए हैं, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको कीजिए आप रीड। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, मिताली इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पर सेंटेंस के अंदर एक लड़की का नाम दिया हुआ है मिताली, और वो लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है। फिर एक एग्जाम्पल और दे रखा है इसके अंदर कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन नहीं जानता कि दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है, बिल्कुल सब जानते हैं। दिल्ली और इंडिया जो है यहाँ पे दिया गया है प्लेस के नेम। फिर एक एग्जाम्पल और दे रखा है स्क्रीन के ऊपर, द गंगा एमर्ज फ्रॉम द हिमालयाज, यानी कि गंगा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। अब बात अपन करते हैं कि अबाउट द सेंटेंसेज मिताली, दिल्ली, इंडिया, गंगा, हिमालय, ये सब क्या चीज़ है, कोई ना कोई चीज़ों के नेम हैं। किसी पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम है और किसी थिंग का नेम है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे डिनोट करते हैं किसको, नाउन को। बट हम इतनी बात के बारे में तो अच्छी तरीके से समझ ही चुके हैं। आज के टॉपिक के अंदर हमारे पास में स्लाइड आ चुकी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। चलिए उसके बारे में भी कर लेते हैं बात। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि लिखा हुआ है वर्ड काउंटेबल नाउन, और ऐसा ही लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के अंदर नाम में छोटा सा है डिफरेंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस के बारे में और फिर बात करेंगे मीनिंग के बारे में। देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में छोटा सा डिफरेंस है, वर्ड लगा हुआ है सिर्फ अन यहाँ पर काउंटेबल के आगे ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से वह शब्द है जो नया शब्द रूप ले चुका है। काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो दैट नाउन्स आर काउंट, जिन नाउन को अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक इसी तरीके से जिन नाउन को हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट काउंट, दैट इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। ये तो बात हुई मीनिंग और डिफरेंस की, यानी कि ऐसी नाउन या फिर ऐसे पर्सन या ऐसे प्लेस या एनिमल या ऐसे थिंग या फिर ऐसे इमोशन जिनको हम कर सकते हैं काउंट, वो सारे के सारे ऐड कर लिए जाएंगे काउंटेबल में, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो ऐड कर लिए जाएंगे अनकाउंटेबल के अंदर। जैसा कि एग्जाम्पल के अंदर डेफिनेशन के अंदर दिखा रखा है कि काउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट वी कैन काउंट। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल है, बॉय है, सिटी है, पेन है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं या ऐसे जो पर्सन के नेम हैं, इनको अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है, काउंटेबल नाउन कहा गया है।
और बहुत सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर भी दी जाती है। नाउन का जो हमने टाइप पढ़ा था मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के बारे में भी हमने पढ़ा था, और साथ साथ में पढ़ा था हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, साथ में पढ़ा था कलेक्टिव नाउन के बारे में, और साथ में पढ़ा था हमने कॉमन नाउन के बारे में और प्रॉपर नाउन के। तो इनमें से एक नाम आ जाता है हमारे पास में अपने आप में ग्रुप को डिनोट करने वाला कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन अपने आप में होता है काउंटेबल नाउन। देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसके ऊपर गौर कीजिए आप और फिर समझते हैं इसको अपन आसान भाषा में। तो अनकाउंटेबल नाउन की जो बात कर रहे हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन हो जाती है दैट नाउन आर वी कैन नॉट काउंट, दैट फॉर एग्जाम्पल मिल्क, शुगर, वीट एट्सेट्रा। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिनको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। जैसा कि एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे स्क्रीन के अंदर, जैसे द फ्लेट इज एयरी, फिर एग्जाम्पल दे रखा है द गर्ल्स आर सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, फिर दे रखा है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। एक एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड दे रखा है कि बर्ड्स बिल्ड द नेस्ट्स। फिर एक और एग्जाम्पल इसके नीचे लिखा हुआ है कि द क्लास इन द कंप्यूटर लैब। तो इस तरीके से हमें जो क्लासेस दे रखी है, या हम ऐसा कहें कि जो सेंटेंसेस के टाइप्स दे रखे हैं, इन सेंटेंस के अंदर डिफरेंट टाइप के हमने वर्ड पढ़े, जैसे कि फ्लेट है, जैसे कि गर्ल है, फॉर एग्जांपल क्लास है, बर्ड्स है, नेस्ट है। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स सारे के सारे इसके अंदर जो सेंटेंस में शामिल किए गए थे वर्ड, वो सारे के सारे क्या थे, काउंटेबल थे। अगर बात करूं मैं अनकाउंटेबल की, तो अनकाउंटेबल में ऐसी नाउन आ जाएगी जिसको हम क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते। मैंने एक एग्जांपल जैसे कि अभी बताया था शुगर, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर जब आप लेके आते हो तो उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप मेजर कर सकते हो, किलो के अंदर मेजर कर सकते हो। मिल्क लेके आते हो, मिल्क को आप किलो में या लीटर के अंदर क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, लेकिन आप उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि ही इज ईटिंग राइस, अब इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, राइस लिखा हुआ है, तो राइस को आप काउंट नहीं कर सकते, बट उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जब भी आपको देखने को मिल जाते हैं, या ऐसे नाउन मिल जाते हैं जिनको वी कैन नॉट काउंट, दैट आर कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। तो ये काउंटेबल की एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो हमें नाउन के टॉपिक को और अच्छा बना देती है उसको सीखने के लिए। दो बॉक्स बने हुए हैं, कुछ ऊपर नाम लिखे हुए हैं, इन नेम में से आपको करने हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को फिल। तो एक बार हम देख लेते हैं इन एक्सरसाइज के अंदर कि कौन कौन से नाम आए हुए हैं और उन नेम को करना है हमें फिल। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको वो नेम कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से फिल करना है। फिर मैं साथ साथ में इस बॉक्स के अंदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल को वर्ड को डिफाइन करते हुए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप इनको ध्यान से समझिए। तो चलिए लौटते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बॉक्स की तरफ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम ऊपर वर्ड्स क्या क्या दे रखे हैं जिनको हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल में फिल करने हैं। देखिए वर्ड दे रखे हैं मेरे पास में एप्पल, वाटर, मिल्क, क्लॉक, एग, कैरेट, कैरेट यानी गाजर होता है, आप समझ ही गए होंगे नाम आते ही, ये भी एक वेजिटेबल का नेम है। वाटरमेलन, क्या बात है, वाटरमेलन तो गर्मियों के टाइम में अभी समर हॉलीडेज चल रहे हैं और आप खूब खा रहे होंगे वाटरमेलन। कहते हैं कि पानी की मात्रा भरपूर रहती है इसके अंदर। तो वाटरमेलन। टी यानी चाय, उठते ही हमें चाहिए चाय। मम्मी चाय बनी है कि नहीं बनी, जल्दी बना दीजिए नहीं तो हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से एग्जाम्पल में दिया हुआ है टी, एग्जाम्पल में दे रखा है नेक्स्ट शुगर, फिर दे रखा है ग्रेप्स, फिर दे रखा है सैंडविच, फिर दे रखा है हनी और फिर दे रखा है शुगर। और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं मिल्क, केक, काफ़ी सारे एग्जाम्पल ऊपर दिए हुए हैं। चलिए पहले अपन इनको भर लेते हैं कि काउंटेबल में क्या आएगा और अनकाउंटेबल में आएगा क्या। तो ये तो मैंने जो बोले थे वो थे नाम। अब लगा देते हैं हम डिस्प्ले जिसके अंदर आ जाएंगे हमारे ऑटोमेटेड फिल किए हुए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। चलिए आगे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की विद पिक्चर के साथ में करेक्ट ऑर्डर में अरेंज किए हुए कि किसको काउंटेबल में रखेंगे और अनकाउंटेबल में किसे रखेंगे।
तो काउंटेबल वाले कॉलम में हम देख रहे हैं कि एप्पल जिसे हम काउंट कर सकते हैं, केक उन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं, सैंडविच और क्लॉक। फिर उसके नीचे पिक्चर में दिखा रखा है एग, फिर दिखा रखा है ग्रेप्स और फिर दिखा रखा है कैरेट, फिर वाटरमेलन, फिर ब्रिंजल और फिर है बर्गर। क्या बात, हमारा एक नाश्ता भी आ गया इसमें, तो बर्गर, बहुत अच्छी बात। ये सब है काउंटेबल। क्यों है भाई काउंटेबल? काउंटेबल नाउन इसलिए है वी कैन दैट नाउन्स आर काउंटिंग। हम इन सब काउंटिंग को शामिल कर सकते हैं जितनी भी हमें ये थिंग्स दी हुई है, इसीलिए ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के भी नेम देख लेते हैं कौन कौन से शामिल किए गए हैं। वाटर, जिसे हमने पहले भी बताया था, वाटर, मिल्क, शुगर, टी, इन सब को अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किलो के अंदर, लीटर के अंदर, मिलीलीटर के अंदर, ग्राम के अंदर। इस तरीके से इनको मेजर किया जा सकता है। काउंटिंग इनकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि संख्या इनकी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इन्हें किस में शामिल किया गया है, अनकाउंटेबल के अंदर शामिल किया गया है। बहुत अच्छा, अब आपके शायद चार्ट समझ में आ गया होगा। एक चार्ट और लगाता हूँ जिसके अंदर आपके सामने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है वो फिल की हुई है, उन पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पिक्चर आ गई है। अब इस बार काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बहुत सारी हमारी फेवरेट चीज़ें भी आ चुकी हो गई। चलो देखो, सबसे पहले दे रखा है प्रोटीन से भरपूर एक एलिमेंट, एक ऐसी नाउन जो आप सब जानते होंगे उसके बारे में, बनाना। एक है एग, ये काउंटेबल के अंदर है। एक तरफ फिर से दिखा रखा है हमारे पास में अनकाउंटेबल में मिल्क और फ्लोर, अभी अभी हम इसका एग्जाम्पल पढ़ के आए थे। फिर नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको ओलाइव, और इसके बाद में एक तरफ मिलेगा बर्गर और फिर एप्पल, कैरेट, हॉट डॉग। इस तरीके से दूसरी तरफ हम देखेंगे तो साल्ट, शुगर, जैम, मीट, डिफरेंट टाइप के हमें यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल की पिक्चर शो कर रखी है। आई होप सो दैट आपको पिक्चर के बेस पे भी ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप इनको देख के पिक्चर से भी आराम से मीनिंग भी समझ गए होंगे कि कौन सी जो नाउन थी वो अपने आप में काउंटेबल थी और कौन सी थी अनकाउंटेबल नाउन। आपने इनको एंजॉय किया होगा। चलिए लौटते हैं हम वापस अपने स्क्रीन पर और बढ़ते हैं आगे। आई होप सो आपको सारे के सारे वर्ड पढ़ने में आया होगा, एंजॉय और उनको किया होगा आपने, बहुत अच्छा फील और कुछ सीखे होंगे नए वर्ड काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में। तो मेरे ख्याल से अब आप नाउन का टॉपिक जब भी पढ़ेंगे तो आपको और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ में जुड़ गई है। तो मैं अभी तक की क्लास को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अभी तक में हमने देखा था कि नाउन जो होती है अपने आप में संज्ञा, जो अ प्लेस ऑफ नेम, पर्सन, एनिमल, थिंग, आइडियाज, थॉट्स, एनीथिंग एल्स, जिनको अपन क्या कहते हैं, सारे के सारे को नाउन कहते हैं। नाउन के 5 काइंड होते हैं। नाउन के काइंड के अंदर प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आ जाता है। फिर हमने देखा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन दैट आर कॉल्ड वी कैन count that noun and we can not count that count uncountable noun। तो इस तरीके से हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ और आ जाती है हमारे पास में। चलिए मैं डिस्प्ले चेंज करता हूँ और इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन से। हो सकता है इस टॉपिक को आपने पढ़ा हो वन वर्ड के नाम से। यहाँ पर कुछ एक ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने आप में पर्सन कोई ना कोई अपना ट्रेड या फिर ऑक्यूपेशन अपनाए हुए होते हैं और उस ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उनको दे दिया जाता है पर्टिकुलर नेम। तो चलिए देख लेते हैं इस एडिशनल नाउन की इंफॉर्मेशन को भी कि क्या होती है ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसा कि बताया कि कुछ पर्सन होते हैं जिनके नेम दिए जाते हैं पर्टिकुलर और उसकी वजह से उनके ऑक्यूपेशन और उस पर्सन को पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में हमें मिलते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं पेशेंट को। ठीक इसी तरीके से जब हम जाते हैं स्कूल में तो स्कूल हमें मिलते हैं वहाँ पे टीचर, और टीचर करते हैं हमें टीच। तो टीच करने वाले कहलाते हैं वो टीचर्स। तो इसका मतलब उनका पर्टिकुलर एक नेम दे दिया गया है टीचर और उनका ऑक्यूपेशन क्या हो गया है, टीचर्स। इसी तरह से नेम दे दिया गया है डॉक्टर और उनका नाम
देने की वजह से वो हो गए अपने आप में स्पेसिफिक। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में एग्जाम्पल आ चुके हैं जिनका अलग अलग है ट्रेड और उनके ऑक्यूपेशन की वजह से उनका दे दिया गया है ऑक्यूपेशन नेम। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं हम डिस्कस और एक एक को करते हैं हम एक्सप्लेन। चलिए एक तरफ लिखे हुए हैं ट्रेड और ऑक्यूपेशन, एक तरफ लिखा हुआ है ऑक्यूपेशनल नेम। मैं आपको समझाऊंगा इनके हिंदी मीनिंग के साथ में कि कौन सा ऑक्यूपेशन या ट्रेड है जिसका ऑक्यूपेशनल नेम क्या कहा गया है। बहुत सारे सीखेंगे हम कुछ नए वर्ड भी। सबसे पहला आ जाता है एक्टिंग इन आ प्लेज एंड मूवीज़। कौन नहीं जानता कि जो एक्ट प्ले और मूवी के अंदर करते हो उन्हें क्या कहते हैं, एक्टर। ज़रूर कोई ना कोई होगा आपका भी फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस जिनकी वजह से आप मूवी देखना करते होंगे पसंद या फिर सीरियल देखना करते होंगे लाइक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है बेकिंग ब्रेड। बेकिंग ब्रेड, ब्रेड तो आपने देखा होगा सुबह सुबह नाश्ते में भी कई बार काम में लेते हैं अपन, सॉस के साथ में भी खाते हैं। तो बेकिंग ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड को बनाने वाला और उसे कहा जाता है बेकर। कितना स्पेसिफिक नेम है, क्या बात है। कैरिंग पैसेंजर्स लगेज, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन आपने हिंदी में नाम सुना होगा कुली। तो जो अपने आप में बोझ ढोता है यानी जो कैरी करता है पैसेंजर का लगेज उसे बोलते हैं पोर्टर। और आजकल तो पोर्टर ऐप भी आपने नाम सुना होगा नेटवर्क सोशल के अंदर, कि जिसके अंदर क्या होता है कि हमें कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जब भी शिफ्ट करना होता है तो हम पोर्टर गाड़ी है वो अपने आप में क्या कर लेते हैं, ऑनलाइन बुक कर लेते हैं और उस गाड़ी के माध्यम से हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। चेकिंग टेक्स्ट फॉर एक्यूरेसी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है जो शब्दों को या फिर जो अक्षरों को बिल्कुल ठीक प्रकार से भली भांति से जांचता है। तो जो ऐसे अक्षरों को जांच करने वाला व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है एडिटर। ज़्यादातर न्यूज़पेपर के अंदर जब भी न्यूज़ पब्लिश की जाती है तो उससे पहले एडिटर क्या करता है, सारे टेक्स्ट को ठीक प्रकार से पढ़ता है। इसी प्रकार बहुत बार बुक्स वगैरह पब्लिश की जाती है तो उसके अंदर भी एडिटर की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 आ जाता है कनेक्टिंग एंड रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो घर के अंदर बहुत बार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हमारे अगल बगल में बहुत सारे हैं, जैसे लैपटॉप है, फ़ैन है, एसी है या फिर हमारा कोई स्विच बोर्ड है, कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। तो हम जब भी उनको ठीक करवाने के लिए जिस स्पेसिफिक व्यक्ति के पास जाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। ये तो आप जानते होंगे, आम बाल चाल के अंदर भी चलता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट आता है कटिंग हेयर। तो कटिंग हेयर जहाँ पर करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बार्बर। क्या बात है, बार्बर, बहुत अच्छा नाम है। डूइंग मेडिकल ऑपरेशंस। मेडिकल ऑपरेशन यानी कि मेडिकल के अंदर ट्रीटमेंट देने वाला तो होता है डॉक्टर, लेकिन जो ऑपरेशन करने वाला होता है वह कहलाता है सर्जन। ज़रूर से आपने ये वर्ड तो नया ही सुना होगा, तो आप ज़रूर अपनी डायरी के अंदर एक तरफ नोट कर लीजिए कि ट्रीटमेंट करने वाले हैं, जो पेशेंट को देखने वाले वो डॉक्टर हैं और ऑपरेशन करने वाले कहलाते हैं सर्जन। क्या बात है। नया मीनिंग एक और आ जाता है नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, ड्राइविंग अ कार। मतलब किसी भी व्हीकल को जब ड्राइव करते हैं तो हम आम लैंग्वेज में बोल देते हैं ड्राइवर, लेकिन यहाँ पर एक नया मीनिंग लिखा हुआ मिल गया है आपको, चौफर। तो चौफर भी उसको बोलते हैं, ड्राइवर को ही। एग्जामिनिंग पीपल्स आइज एंड सेलिंग स्पेक्टलेस। तो आपने देखा होगा कि जो अपने आप में अपने चश्मा के लिए आँखों का जो चेक करता है, नज़र को, आँखों को, जो डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिशियन। तो उसका काम है आँखों को चेक करना और फिर उसका चश्मा बेचना। तो चश्मा बेचने का जो काम कर रहे हैं, जो हमारे स्पेक्ट्स तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिशियन कहलाते हैं। ठीक इसी तरीके से एक और नया मीनिंग आ जाता है, आपको अच्छा लगेगा इस मीनिंग को सुन के, फिटिंग ग्लास। ग्लास का मतलब होता है शीशा। घरों के अंदर, आपके विंडो के अंदर या डोर के अंदर भी ज़रूर कहीं ना कहीं आपने शीशे लगवा रखे होंगे, उन्हीं बोलते हैं ग्लास या फिर कांच। तो फिटिंग ग्लास इनटू द फ्रेम ऑफ विंडोज़। विंडो के फ्रेम जब तैयार किए जाते हैं, उस फ्रेम में फिट किए जाते हैं ग्लास, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्लेजियर। आपने ये मीनिंग तो नया ही सुना होगा, लेकिन आपने कई बार अपने घर में काम करते हुए ग्लेजियर को देखा होगा, बट गौर नहीं किया होगा कि इनको क्या कहते हैं। चलिए अब से आप नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे तो आप नाम ध्यान रखेंगे, उनको कहा जाता है ग्लेजियर।
नेक्स्ट आ जाता है मीनिंग फ्लाइंग एन एरोप्लेन। एरोप्लेन यानी कि एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले को कहा जाता है पायलट। तो कई बार आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और नज़रें चली जाती है आसमान की ओर, तो दिखाई दे जाता है आपको एरोप्लेन उड़ता हुआ। कई बार नज़रें गई होगी और हमें भी लगता होगा कि काश हम भी उस एरोप्लेन में बैठ के यात्रा कर रहे होते, कहीं ना कहीं इधर उधर घूम रहे होते, मस्ती कर रहे होते। खैर कोई बात नहीं, आपको मीनिंग के साथ में पता चल गया है, उसे बोलते हैं पायलट। लेकिन जो व्हीकल्स चला रहा है वो होता है ड्राइवर। नेक्स्ट मीनिंग लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन की देखभाल करता है। लुकिंग आफ्टर यहाँ पे देखभाल करना है, तो लुकिंग आफ्टर जो करता है उसे बोलते हैं नैनी। और जो सिक पर्सन का करता है देखभाल, मतलब बीमार लोगों की जो ध्यान करता है, जो टेक केयर करता है, उसे बोलते हैं नर्स। चलिए नेक्स्ट आ जाता है मेंडिंग शूज। शूज को मेंड करने वाले को क्या कहा जाता है? कोबलर कहा जाता है। मतलब जूतों को ठीक करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कोबलर कहा जाता है। तो कई बार हमारे घर के अंदर चप्पल या फिर जूते छोटे मोटे कुछ गड़बड़ा जाते हैं, तो हम जाते हैं कोबलर के पास में। फिर आ जाता है मेंडिंग टेप्स एंड पाइप्स। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, घर के अंदर कई बार हमारे पाइप लीकेज वगैरह या टेप वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ता है ऐसे ही एक मैकेनिक की, और उस मैकेनिक का बोलते हैं प्लम्बर। क्या बोलते हैं उसको? प्लम्बर। ज़रूर से आपने कई बार प्लम्बर का नाम सुना होगा अपने आसपास के करते हुए काम वाले लोगों के मुँह से। चलिए नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग डाइट फॉर पीपल। जो लोगों की प्लानिंग करता है डाइट की, उसे बोलते हैं डाइटिशियन। काफ़ी और भी मीनिंग दे रखे हैं, आप उन मीनिंग को भी पढ़िएगा, नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं। आई होप सो दैट आपको एक्सरसाइज के अंदर कुछ नए मीनिंग मिले होंगे और आपको आया होगा बहुत एंजॉय, और आप साथ में नॉलेजफुल सीख गए होंगे कुछ न्यू मीनिंग। तो आपको लगता है कि इनमें से आपको कोई ऐसा ऑक्यूपेशनल नेम जो आपको अब तक नहीं पता था, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ऐसा नेम था जो नहीं पता था, और नेक्स्ट टाइम आप इन फ्यूचर जब भी उनको देखेंगे तो उनके नेम से आप उनको याद करना शुरू कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अब हमारी स्क्रीन की ओर, आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आई होप सो दैट आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि नाउन की पूरी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई है। आज तक आपने स्कूल के अंदर ओनली बेसिक लेवल में पढ़ा था नाउन के टाइप के बारे में, नाउन के वेरियस एग्जाम्पल के बारे में, नाउन की डेफिनेशन के बारे में। बट आज हमने दो चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ी, एक तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और दूसरा हमने देखा कि कोई भी पर्सन जो जॉब कर रहा होता है, उस जॉब की वजह से हो जाता है वह पर्सन अपने आप में स्पेसिफिक, यानी वह नाउन भी हो जाती है अपने आप में स्पेशल। तो ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर था आज का, और आपने किया होगा इस चैप्टर को बहुत एंजॉय। तो देखते रहिए आप इसी प्रकार के एंजॉयबल और मनोरंजन और नॉलेज से भरपूर वीडियोज़ को। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश के साथ में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक आपको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।